ताइवान अर्थक्वेक 2024 तस्वीरें सनसनीखेज आ रही हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो झूलते स्विमिंग पूल, डहती इमारतें और सैकड़ों लोग फंसे हुए। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि 700 से 800 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं ताइवान के अंदर और सैकड़ों लोग सुरंगों के अंदर, बिल्डिंगों के नीचे और फैक्ट्रियों में दबे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव कार्य अपने पीक पर है क्योंकि ताइवान को 25 सालों में अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक भूकंप देखने को मिला है। इतना खतरनाक भूकंप जिसकी मैग्नीट्यूड 7.4 आंकी गई है रिक्टर के पैमाने पर। रिक्टर स्केल पर 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप यानी कि मेजर भूकंप माना जाता है। और ये कोई एक शॉक नहीं लगा है दोस्तों, बड़ा भूकंप आने के बाद से 100 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तस्वीर आपकी, ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें साफ बताया जा रहा है ताइवान सेंट्रल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तरफ से कि 101 आफ्टर शॉक्स, 101 झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो एपी सेंटर है, जहां से भूकंप की शुरुआत हुई, वो ताइवान से दूर समंदर में 18 किलोमीटर दूर था। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये है ताइवान और ये है हुएलियन। हुएलियन वो पहला शहर था जहां पर सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो रेड आप देख रहे हैं सर्कल जहां पर है, यहां पर था एपी सेंटर 18 किलोमीटर दूर समुद्र में। और इसके झटके सबसे ज्यादा हुएलिन जो काउंटी है उस पे देखे गए और इस शहर के अंदर जबरदस्त तबाही मची है। बिल्डिंगें ऑलमोस्ट तिरछी हो चुकी हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। कई रेस्टोरेंट्स में जो है खबरें आ रही हैं कि वहां पर मौतें हुई हैं। टोटल मौतों की बात करें तो अभी तक 9 का आंकड़ा सामने आ रहा है। इंजरी की बात करें तो 700 से 800 लोग इंजर बताया जा रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक सिचुएशन, आप फिर से तस्वीर देखिए, मैप देखिए, ये है हुएलिन, ये ताइवान का, और उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे जो डॉट है वहां लिखा हुआ है किंगशुई टनल। और दोस्तों, इस क्विंगशुई जो टनल है उसकी तरफ जाने वाली जो सड़क है वो देखिए किस तरीके से दरक गई है, खराब हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। और बताया यह जा रहा है कि इस टनल के अंदर कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं वो कहती हैं कि 120 इंडिविजुअल जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, जिनमें से 77 लोग जो हैं वो जिनवेन और क्वेंगशुई सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और 50 एक मिनी बस के अंदर फंसे हुए हैं। ये मिनी बस टराको नेशनल पार्क जा रही थी दोस्तों। इसके अलावा 2 जर्मन सिटीजन्स के फंसे होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो एक्सटेंसिव, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, एक्सटेंसिव डैमेज जो हुई है वो हुएलिन में ही हुई है। और इवन जैसे ही झटके झेले गए 7.4 तीव्रता के, और तुरंत सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई थी ताइवान में भी और जापान में भी। लेकिन अब इस सुनामी की वार्निंग को वापस ले लिया गया है। सुनामी की अभी कोई जो है गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, ताइवान का जो हुएलिन प्रांत है, काउंटी जो है, वहां पर कई सारे पहाड़ी इलाके भी हैं, माउंटेनियस रीजन है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ लैंडस्लाइड्स भी आए हैं। ताइवान की जो राजधानी है ताइपेई, वहां भी झटके बहुत बुरी तरीके से महसूस किए गए, बिल्डिंग्स हिलती पाई गई। सबसे बड़ी बात है कि न्यू ताइपाई सिटी में एक फैक्ट्री थी और वो कोलैप्स हो गई है, जिसके अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि 125 बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं और लगभग हुएलिन का आधा जो इलाका है वहां पर कोलैप्सेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोग फंसे होने की बात कही जा रही है। एक हाई स्कूल, एक वेयर हाउस जो है ताइपे में, वहां भी नुकसान हुआ है। और कुछ हाउसेस सिंडियन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां भी जो है स्ट्रक्चरल डैमेज की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ताइपाई का जो मेट्रो है और अदर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, इन सबको टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है और सेफ्टी के लिए चेक किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि ताओ युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट ताइवान का, इसकी सीलिंग जो इसकी छत थी वो कुछ जगहों से कोलैप्स हो गई है, टूट कर नीचे गिर गई है। कई हाईवेज को बंद कर दिया गया है, सड़क मार्गों को बंद कर दिया गया क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स की वजह से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे नुकसान होने का खतरा था। तो हाईवेज और रोड्स को कुछ जगहों पर बंद कर दिया गया है। अर्थक्वेक आने के बाद से 3 लाख घरों की बिजली चली गई है, लेकिन तुरंत क्विक रिएक्शन फोर्स ने काम करते हुए 70% घरों तक बिजली की सप्लाई वापस से रीइंस्टेट कर दी गई है। कई घरों में देखा गया है पानी की सप्लाई, गैस की सप्लाई और इंटरनेट जो है उसकी सप्लाई खत्म हो गई है, कट गई है और इसके ऊपर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर जो प्रेसिडेंट है ताइवानी गवर्नमेंट के, साई इंग वेन, और जो वाइस प्रेसिडेंट है विलियम लाई, एकदम जो है कंट्रोल में है सारे रेस्क्यू मिशंस को लेकर के, और इन्हें सहायता के लिए ऑफर कर दिया गया है चाइना और जापान की तरफ से। बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक कंपनी
शिंसू जिसका नाम है, उसने अपने काम को तुरंत रोक दिया है टेम्परली, और कई देशों की तरफ से सहायता जो है वो ऑफर की जा रही है ताइवान को। डरावनी बात यह है कि सेकेंडरी क्वेक्स अभी भी आ सकते हैं। इसके बारे में खबर निकलकर सामने आ रही है। फोरकास्ट किया जा रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है कि और भी जो है कम तीव्रता वाले और भी झटके आ सकते हैं। 5.5 से लेकर के 6 जो है रिक्टर पैमाने के स्केल पर जो है आ सकते हैं भूकंप के झटके, और इसके लिए ताइवान को रेडी रहना होगा। देखिए दोस्तों, ताइवान एक अर्थक्वेक प्रोन आइलैंड कंट्री है, और वो इसलिए है क्योंकि ताइवान एक ऐसी बाउंड्री पर स्थित है जहां पर 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ पड़ रही है। एक टेक्टोनिक प्लेट है फिलीपीन सी प्लेट, और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। देखिए, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के नीचे एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो ये आपस में टकराती हैं, और एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन कहा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होता। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो प्रेशर बिल्ट होता है, और प्रेशर बिल्ट होने की वजह से 2 प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला जो होता है जहां पर सबडक्शन होता है, जहां 2 प्लेट आपस में टकरा रहे और एक नीचे जा रही है, उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। इसके अलावा अर्थ के क्रस्ट में जो बाहरी आवरण है धरती का क्रस्ट, उसमें फॉल्ट लाइंस बनने लगती हैं, यानी कि समझ लीजिए दरारें बनने लगती हैं, और यहां पर वो सारा स्ट्रेस 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए टकराने का और एक के नीचे चले जाने का जो पूरा प्रेशर, जो फ्रिक्शन वहां डेवलप हो रहा है, जो ताकत वहां डेवलप हो रही है, प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, वो इन्हीं जो सबडक्शन जोन्स हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं उसमें स्टोर होता रहता है, अंटिल वो अचानक से एक दिन रिलीज हो जाता है। इसी प्रेशर के रिलीज होने को कहा जाता है भूकंप का आना। और ताइवान में कई ऐसे फॉल्ट लाइंस हैं जो कि ऑलरेडी नोटिस कर लिए गए हैं, डिटेक्ट कर लिए गए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्जिट्यूडनल वैली फॉल्ट और चिशैंग फॉल्ट। ये 2 फॉल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां पर अर्थ का जो क्रस्ट है वो फ्रैक्चर हो चुका है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव कर रहा है। जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव करता है तभी अर्थक्वेक आते हैं। अब सबडक्शन जोन कहां पर? यहां पर तो ताइवान में सबडक्शन जोन जो है वो रियोक्यू ट्रेंच के पास है, जो कि नॉर्थ में है ताइवान के, और यहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट है फिलीपीन सी प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और इसीलिए यहां पर बेहद ज्यादा साइस्मिक एक्टिविटी होती है। दोस्तों, हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि कई बार बहुत ही खतरनाक जो है अर्थक्वेक ताइवान में आ चुके हैं। इवन कहा यह जाता है कि जो पूरा माउंटेन रेंज इलाका है ताइवान का, वो इसी प्रकार की साइस्मिक एक्टिविटी की वजह से, इसी सबडक्शन और जो फोर्सफुल मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का, उसी की वजह से फॉर्म हुआ है। आने वाले वक्त में भी ताइवान की एजेंसीज को भूकंप से आमना सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी टैक्टिक्स, अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि भूकंप आते रहेंगे ताइवान के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।